कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां किसी इंसान को नहीं बल्कि खुद एक देवता को अपने किए का प्रायश्चित करना पड़ा हो। आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के मुन्नेस्वरम मंदिर की, एक ऐसी जगह जहां पौराणिक कथाएं, इतिहास और इंजीनियरिंग के कमाल सब एक साथ आकर मिलते हैं। तो आखिर ये जगह है क्या? देखिए, पहली नज़र में तो ये बस एक पुराना प्राचीन मंदिर जैसे लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपे हैं 5 अलग-अलग श्राइन्स, एक बहुत ही गहरा दिव्य रहस्य और इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल जो आज भी हैरान कर देता है। तो चलिए एक-एक करके इन रहस्यों की परतों को खोलते हैं। इस मंदिर की कहानी की जड़ें वो सीधे जाकर जुड़ती हैं रामायण से। जी हाँ, ये वही पवित्र जगह है जहां माना जाता है कि भगवान राम को एक बहुत बड़े पाप के बोझ से मुक्ति मिली थी। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, ब्रह्म हत्या दोष। ये बेसिकली एक ब्राह्मण यानी पुरोहित वर्ग के व्यक्ति की हत्या करने पर लगने वाला सबसे गंभीर पाप माना जाता है। और यही यही वो दोष था जो भगवान राम पर लग गया था। तो हुआ यूं कि लंका जीतने के बाद जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का ये भारी दोष लग गया। अब सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि रावण एक राजा होने के साथ साथ जन्म से एक ब्राह्मण भी था, एक बहुत बड़ा विद्वान। तो ये दोष एक परछाई की तरह उनके पीछे लग गया। और कहते हैं कि जब वो वापस लौट रहे थे तो इसी जगह मुन्नेस्वरम पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, और यहीं इसी पवित्र धरती पर शिव ने उन्हें इस भारी पाप से मुक्त किया। तो ये तो थी पौराणिक कहानी, लेकिन इस जगह का रहस्य सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। अब बात करते हैं इसकी बनावट की, इसके स्ट्रक्चर की। क्योंकि जैसा शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसकी असलियत कुछ और ही है। देखिए, ज्यादातर लोग जो यहाँ आते हैं वो एक बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो बस मेन मंदिर को देखते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि ये असल में 5 अलग-अलग श्राइन्स का एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स का जो सेंटर पीस है वो है भगवान शिव का मंदिर। ये सबसे मेन और सबसे पुराना है, लेकिन इसके अलावा यहाँ भगवान अय्यनार, देवी काली, भगवान गणेश और हाँ, भगवान विष्णु के भी श्राइन्स हैं। तो अगर इस जगह की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करना है तो इन 5 श्राइन्स के दर्शन करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑलराइट, तो अब आते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो छिपे हुए राज जिनके बारे में आपको शायद गाइड बुक्स में भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये 4 बातें हैं जो मुन्नेस्वरम को सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पहेली बना देती हैं। पहला राज वो छिपा है मेन मंदिर के गर्भगृह में, वहां जो शिवलिंग स्थापित है उसमें। सवाल यह है कि भाई आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, क्या चीज इसे इतना यूनिक बनाती है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, स्वयंभू। यहां का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, मतलब इसे किसी इंसान ने बनाया नहीं या यहां लाकर रखा नहीं है। ये धरती से अपने आप प्रकट हुआ माना जाता है, और यही दिव्य बात इसे इतना ज्यादा शक्तिशाली और पूजनीय बनाती है। अब आते हैं दूसरे राज पर, और ये वो है जहां आस्था और साइंस दोनों एक साथ मिलते हैं। ये एक ऐसा इंजीनियरिंग का कमाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। गर्भगृह के ठीक नीचे जमीन के अंदर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना एक अंडरग्राउंड वाटर चैनल है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके 2 मेन मकसद हो सकते थे। एक तो ये कि पवित्र रिचुअल्स के लिए पानी को नेचुरली प्यूरिफाई किया जाए, और दूसरा गर्भगृह को अंदर से ठंडा रखने के लिए एक तरह का नेचुरल कूलिंग सिस्टम बनाना। जरा सोचिए, 1000 साल पहले इतनी एडवांस सोच और टेक्नोलॉजी। तीसरा राज ये हमें इसके मुश्किल इतिहास की तरफ ले जाता है। ये मंदिर उन कुछ चुनिंदा मंदिरों में से एक है जो कॉलोनियल एरा की तबाही से बच गया। हुआ ये कि जब पुर्तगाली हमलावरों ने अटैक किया तो वहां के गांव वालों ने मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें कहीं छिपा दिया। कई सालों बाद जब उन्हें दोबारा स्थापित किया गया तो कुछ मूर्तियों के धातु का रंग थोड़ा अलग था, एक ऐसा निशान जो आज भी उस संघर्ष की कहानी सुनाता है। और चौथा राज वो जुड़ा है सीधी सीधी आस्था से। मंदिर के ठीक पीछे एक पेड़ है जिसे लोग विश फुलफिलिंग ट्री या मन्नत पूरी करने वाला पेड़ कहते हैं। लोग यहां अपनी मन्नतें लेकर आते हैं, धागे बांधते हैं, और वहां के लोगों में एक बात बहुत गहराई से मानी जाती है। एक कहावत है कि मुन्नेस्वरम सच्ची प्रार्थना को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। तो अब जब हम इन सारे रहस्यों को जान चुके हैं तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई यहां जाए तो इस जगह को पूरी गहराई से कैसे एक्सपीरियंस करे। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर आते हैं।
जब भी वहां जाएं तो सिर्फ दर्शन करके वापस मत आइएगा। मंदिर की दीवारों को, उसकी बनावट को ध्यान से देखिए। आपको हिस्ट्री की कई लेयर्स दिखेंगी। जैसे बेस स्ट्रक्चर में आपको चोल आर्किटेक्चर का असर दिखेगा, मूर्तियों के स्टाइल में पांडे कला की झलक मिलेगी, और छत की सजावट में आपको लोकल श्रीलंकाई कारीगरी नजर आएगी। सब कुछ एक ही जगह। एक और बहुत जरूरी बात, वहां के ड्रेस कोड का सम्मान करना। एक पारंपरिक प्रथा है कि पुरुषों को मेन गर्भगृह में जाने से पहले अपनी शर्ट उतारनी होती है, और सभी विजिटर्स से, खासकर महिलाओं से, ये उम्मीद की जाती है कि वो शालीन कपड़े पहने, मतलब शॉर्ट्स वगैरह पहनकर जाने की इजाजत नहीं है। और आखिर में ये 3 बातें जरूर याद रखिएगा जो आपके एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना देंगी। पहली, अपना स्पिरिचुअल सर्कल पूरा करने के लिए 5 के 5 श्राइन्स के दर्शन करें। दूसरी, वहां पारंपरिक ढोल और मंत्रों के साथ एक तेल का दीपक जलाने का रिचुअल होता है, उसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस है। और तीसरी, गर्भगृह के अंदर पूरी तरह से शांति बनाए रखें ताकि वहां की दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकें। तो मुन्नेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें याद दिलाता है कि हर पुरानी प्राचीन जगह अपने पत्थरों में न जाने कितनी कहानियां और कितने राज दबाए बैठी है। अगर सिर्फ एक जगह की परतें खोलने पर हमें इतना कुछ जानने को मिला, तो जरा सोचिए दुनिया भर में और कितने ही ऐसे प्राचीन रहस्य होंगे जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई आए और उन्हें खोज निकाले। मनावरी मंदिर नाम सुनते ही एक शांत, सुकून भरी जगह का ख्याल आता है ना? पर क्या हो अगर इस शांति के पीछे, इसकी सतह के ठीक नीचे, एक बहुत ही गहरी कहानी छिपी हो? एक ऐसी कहानी जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हो। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी मंदिर का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज उसकी दीवारों के अंदर नहीं, बल्कि कहीं बाहर हो, हमारी नजरों के ठीक सामने, लेकिन फिर भी छिपा हुआ। चलिए इसी सवाल के साथ आज इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर क्या है इस मंदिर में इतना खास? इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक बहुत ही बड़ी पौराणिक कथा से, एक ऐसी कहानी जो इसे अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। और ये कहानी सीधे भगवान राम से जुड़ी है। कहानी कुछ यूं है कि रावण पर विजय पाने के बाद भगवान राम पर एक दोष लगा, ब्रह्म हत्या दोष, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण भी था। अब इस दोष से मुक्ति पाने का उपाय क्या था? उन्हें सलाह दी गई कि वो एक शिवलिंग स्थापित करें और उसकी पूजा करें। और जानते हैं उन्होंने पहला शिवलिंग कहाँ स्थापित किया? यहीं, मनावरी की इसी धरती पर। और बस उनके इस एक कदम ने एक साधारण सी दिखने वाली जगह को आध्यात्मिक ऊर्जा का एक पावर हाउस बना दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये मंदिर इतना रेयर, इतना दुर्लभ क्यों है? इसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में भगवान राम के हाथ से स्थापित सिर्फ 2 ही शिवलिंग हैं, सिर्फ 2, जिन्हें रामलिंगम कहा जाता है। एक है भारत के रामेश्वरम में, और दूसरा, जी हां, दूसरा यहीं श्रीलंका के मनावरी में है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये कोई छिपा हुआ राज नहीं है, ये तो सबके सामने है। मंदिर की पहचान, इसका नाम साफ साफ साइन बोर्ड पर लिखा है, रामलिंगेश्वरम। ये नाम अपने आप में ही पूरी कहानी कह देता है ना? ठीक है, तो अब जब हमें इसकी कहानी का अंदाजा हो गया है, तो चलिए पहले बड़े सीक्रेट की तरफ बढ़ते हैं। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे जानने के बाद भी ज्यादातर लोग वहां जाकर अनदेखा कर देते हैं, चूक जाते हैं। अच्छा, तो किसी भी मंदिर में जाकर सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना कि जो मुख्य इमारत है, जो मेन बिल्डिंग है, वही सबसे पवित्र जगह होगी, सही है ना? लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो असली पवित्र जगह है वो तो बाहर है, मंदिर के बाईं ओर, एक छोटी सी साधारण सी जगह जिसके पास से ज्यादातर लोग बस यूं ही गुजर जाते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो किस ऐतिहासिक जगह पर खड़े हैं। जी हाँ, असली गर्भगृह वो कोई भव्य कमरा नहीं, बल्कि एक छोटा सा खुला चबूतरा है। ये वही जगह है, एग्जैक्ट स्पॉट जहां भगवान राम ने पहली बार उस शिवलिंग के सामने प्रार्थना की थी। और यही बात तो हमें सिखाती है कि सबसे गहरी, सबसे पवित्र चीजें हमेशा सबसे बड़ी या सबसे भव्य नहीं होती। चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं उन रहस्यों की जो इस मंदिर की जमीन और पानी में छिपे हैं, ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया जा सकता है। यहां आने वाले लगभग सभी लोग एक बात जरूर कहते हैं कि यहां एक अजीब सी शांति महसूस होती है, एक गहरी स्थिरता, धरती से जुड़ाव का एक एहसास, जिसे ग्राउंडिंग एनर्जी भी कहते हैं। और ये फीलिंग यहां आते ही होने लगती हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि इस आध्यात्मिक अनुभव के पीछे एक साइंटिफिक, एक भौतिक वजह भी हो सकती है।
ऐसा माना जाता है कि यहाँ की मिट्टी में आयरन यानी लौह तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा है। और इससे क्या होता है? इससे एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। हो सकता है यही वो वजह हो जो यहाँ इतनी गहरी शांति और ध्यान लगाने में मदद करती है। कमाल की बात है ना? और रुकिए, रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। मंदिर के ठीक पीछे एक बहुत पुराना कुआं है और वहां के लोग पीढ़ियों से ये कहते आ रहे हैं कि इस कुएं का पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये असाधारण रूप से मीठा है और इसमें कई औषधीय गुण भी माने जाते हैं। चलिए, अब जरा और गहराई में उतरते हैं। एक ऐसी डिटेल पर फोकस करते हैं जो पत्थर में घड़ी हुई एक पूरी कहानी है। और हाँ, ये भी एक ऐसा रहस्य है जो है तो सबके सामने पर नजर नहीं आता। जब कोई मंदिर के अंदर जाता है तो एक खास पिलर पर नजर डालिएगा, एक स्तंभ जिस पर शिव के 5 चेहरे उकेरे गए हैं। हाँ, एक ही स्तंभ पर 5 चेहरे। ये कोई मामूली नक्काशी नहीं है, ये बहुत ही रेयर और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये 5 चेहरे क्या हैं? ये शिव के 5 महान पहलुओं को दिखाते हैं। सृष्टि यानी क्रिएशन, पालन यानी प्रेजर्वेशन, संहार यानी डिसोल्यूशन, और फिर कृपा के 2 रूप, एक छिपी हुई और एक प्रकट। अब इन 5 रूपों को एक साथ एक ही जगह पर देखना, खासतौर पर श्रीलंका में, ये अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ माना जाता है। तो ठीक है, अब जब हमने इन सारे रहस्यों की एक एक परत खोल दी है, तो क्यों ना इन सबको जोड़कर एक छोटी सी गाइड बनाई जाए। एक गाइड जो मदद करेगी कि अगर कोई वहां जाए तो वो सिर्फ मंदिर को देखे नहीं बल्कि उसे सच में महसूस कर सके। तो ये सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है, बल्कि एक नजरिया है, एक साधारण सी यात्रा को एक गहरे अनुभव में बदलने का। रामलिंगम लिखे पत्थर को ढूंढने से लेकर उस पवित्र बाहरी चबूतरे को खोजने तक, उस पुराने कुएं के पास एक पल रुकने से लेकर शिवलिंग के हल्के लाल रंग पर गौर करने तक, हर छोटा कदम कहानी के और करीब ले जाता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। जरा सोचिए, हमारी अपनी दुनिया में, हमारे आसपास, सतह के ठीक नीचे और कितनी ऐसी ही अनकही छिपी हुई कहानियां हैं जो बस किसी के खोजने का इंतजार कर रही हैं।